अगर देखो सच में लड़ाई करने दिल्ली आके लड़ाई हो कभी तेरे को सच में पता चलेगा कि दिल्ली वाले लड़ते कैसे हैं। मत भिड़ भाई, सच में मत भिड़। सोशल मीडिया पे भी पछताएगा और बाहर भी पछताएगा। राइट लोंडो, क्या चल रहा है आजकल? मैं बताता हूँ क्या चल रहा है। देश में स्टार्ट हो चुका है एक और नया रियलिटी शो जिसने रातों रात बिग बॉस की सारी टीआरपी को अपनी तरफ खींच लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ असनीर ग्रोवर के नए शो राइज एंड फॉल की। सो जिस किसी को भी नहीं पता ये शो किस बारे में है, तो इस शो का कॉन्सेप्ट मैच करता है नेटफ्लिक्स की एक ओरिजिनल सीरीज द 8 शो से। तो आप यहाँ पर 50 लाख रुपए तक जीत सकते हैं। यहाँ करना क्या है कि अगर आप वर्कर हैं तो आपको करना है काम, और अगर आप रूलर हैं तो आपको करना है थोड़ा सा आराम, लेने इंपॉर्टेंट डिसीजंस। पेंट हाउस में पावर है और पैसा है, बेसमेंट में तो स्ट्रगल है और एलिमिनेशन का बहुत बड़ा डर है। सो इस शो के स्टार्टिंग में आपको 2 सूटकेस दिए जाते हैं, उनमें से आपको एक चूज करना होता है। अगर आपने गोल्डन सूटकेस चूज किया तो आप पेंट हाउस की आलीशान जिंदगी जियोगे, और अगर आपने सिल्वर चूज किया तो आप जाओगे सीधा बेसमेंट। हाँ, बेसमेंट वहीं जहाँ इस चूहे को बंद हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता जहाँ से राज्य गुजरे वहाँ पे लड़की पलटे ना। वो लव एट फर्स्ट साइड जो होता है वो सबको हो जाता है मेरे को देख के। झूठ मत बोल आरुष, जब कोई लड़की लास्ट टाइम तुझे देख के पलटी होगी ना तो उसके हाथ में पेपर स्प्रे होगा। भाई ये एक रियलिटी शो है, और जो इस शो के अंदर सबसे ज्यादा रियलिटी दिखा रहा है ना वो है आरुष बोला। मतलब जैसा वो बाहर है वैसा ही वो अंदर है। जा रहा है फ्लश कर लो भाई। अब जो आई थिंक आरुष गया उसने पूरे पॉट पे पी किया हुआ है, मतलब वो पूरा गंदा आरुष हुआ है। सो यहाँ पे इन लड़कियों का कहना है कि आरुष भाई को मूतना नहीं आता, उन्होंने टॉयलेट पोर्ट के चारों तरफ मूत दिया है पर अंदर नहीं मूता। तो इसमें तो शो वालों की गलती हुई ना, क्योंकि बाथरूम के गेट पे उन्होंने अगर यूट्यूब का लोगो लगाया होता तो आरुष भाई सीधा मूतते अंदर। तो इस शो में बेसमेंट वालों के लिए सुबह सुबह बहुत तेज अलार्म बजता है। अगर तुम्हें वो अलार्म बंद करना है तो तुम्हें एक कार्ड पे साइन करके देना होता है, फिर वो अलार्म बंद होता है। मतलब ये शो वालों ने शो बनाने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचा कि आरुष भाई उस पर साइन कैसे करेंगे। वो तो अंगूठा छाप। एक तो भाई मुझे इस शो का लॉजिक काफी अच्छा लगा। एक ने बोला मैंने गोल्डन कलर की शर्ट पहनी है इसलिए मैं गोल्डन ब्रीफकेस लेके जाऊंगा। एक ने बोला मैंने गोल्डन इयररिंग्स पहनी है इसलिए मैं गोल्डन ब्रीफकेस लेके जाऊंगा। तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते, ट्रॉफी से मैचिंग कपड़े पहनो और ट्रॉफी लेके शो खत्म करो ना यार। सो जेन्युइनली स्पीकिंग मुझे इस शो की एक काफी अच्छी बात लगी कि इन लोगों ने काफी रियलिस्टिक अप्रोच रखा है। नहीं तुम खुद ही देख लो ना, पवन सिंह को पुलिस डायरेक्ट जेल से छोड़ने आ रही है शो के अंदर। भाई तुम्हें एक टिप देता हूँ, अगर तुम ये शो पवन सिंह के लिए देख रहे हो ना तो प्लीज 2x पे देखना, क्योंकि बहुत स्लो बोलता है ये यार। तुमसे मुझे एक इतने ही समय में एक अलग सा लगाव है। थैंक यू। अब इसका अर्थ जिसको जो लगाना है सो लगा। सॉरी यार, कुछ ज्यादा ही मैसेज नहीं अच्छा लग रहा है यार कुछ भी। अब इस पे तो बाइट दूंगा नहीं मैं। आपने ऐसा क्यों किया? हो जाता है, मेरी आदत है। पर ये कुछ आदतें बदलनी पड़ती है, पता है? तुम्हारी कुछ आदतें हैं उसको बदलोगे या नहीं? मैं बदलूंगा डेफिनेटली। हम क्या है ये हम समझते हैं, तुम क्या हो तुम समझते हो। तेरी कमर पे हाथ फेर दूंगा, तेरी कमर पे हाथ फेर दूंगा नयनदीप। अरे हाथ हटाओ। भाई पवन सिंह इतना शांत खेल रहा है कि वो कोई भी बात पे लफड़े नहीं लेते। लास्ट टाइम उसने लफड़ा लिया था कि उसे रेड रूम में टेबल पे बीच में नहीं बैठने दिया था। पवन भाई जैसी आपकी हरकतें हैं ना, टेबल का तो पता नहीं, ये वाली बस में जरूर आप बीच में बैठोगे। भाई मैंने अब तक ये शो जितना भी आया उतना पूरा देखा, और मुझे एक बात सीधा समझ में आ गई कि इस शो में कोई लड़का ही जीतेगा। क्योंकि जिस शो के लाइनअप में आरुष और पवन सिंह हो, उस शो में लड़कियां कैसे जीत सकती हैं? उन्हें तो वो पहले ही मोलेस्ट करके भगा देंगे। मैं बहुत छोटी जगह से आया हूँ, जहाँ से मेरी सिटी से आज तक जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे कोई नहीं पहुँच रहा है। मनी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मनी है तो पावर है, मनी है तो इज्जत है, मनी है तो लग्जरी है। सो इसका नाम है अरबाज। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, अक्ल बड़ी या भैंस। अरबाज को देख के लगता है भैंस बड़ी अक्ल छोटी। तो यार मेरे को एक मुद्दे की बात करनी है तेरे साथ कि तू आदमी है खंबा है। 3 टाइप के खंबे होते हैं, या तो किसी पे बिजली का या टेलीफोन की लाइन है। कुछ ना फालतू के खंबे भी होते हैं। अभी तू ना वो चौथा खंबा बना हुआ है जो बिन बात के खड़ा है। सो अरबाज का मानना है कि वो औरंगाबाद से पहला ऐसा बंदा है जो यहाँ तक पहुंचा है, और असनीर से जलील होने वाला दूसरा ऐसा बंदा है। हाँ, पहला आज भी वही शार्क टैंक वाला बंदा है। क्या कर रहे हैं यार तू?
अबे ओए, आरुष भाई को कैसे बोल रहा है गंदा? मार दूंगा साले। तो इस शो के अगले कंटेस्टेंट है बाली भाई। थर्ड जेंडर है कौन सा, मुझे एक बार बताओ। थर्ड जेंडर, आई एम सॉरी, देयर आर मेनी पीपल हु ट्रांजिशन। ठीक, वो मना नहीं कर रहा, उसके अलावा जेंडर कौन सा है? नहीं रफ्तार भाई, रैपर्स पैसे नहीं कमा पा रहे। रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं, बी ऑनेस्ट विद मी। और भाई वो सब छोड़ो यार, ये धनश्री यहाँ पे क्या कर रही है? इसके पैसे इतनी जल्दी खत्म हो गए क्या? एंड बाय द वे ये बार-बार 2-2 मिनट में धनश्री क्यों अपने डिवोर्स की बात करती रहती है यार? अब यार, और We need to really like she needs नहीं, to I mean- stop. सो धनश्री यहाँ पे आई है अपनी इमेज क्लीन करने के लिए, पर मैं तुम्हें बता दूं ये अपनी इमेज और ज्यादा खराब करके जाएगी इस शो के बाद। आपको क्या चाहिए, आप पहले वो बताओ। डेफिनेटली गोल्डन सूटकेस। सो पहले ही दिन धनश्री ने गोल्डन ब्रीफकेस ले लिया। इमेज क्लीन। People have tagged me with a lot of name here and there. लोगों को कुछ पता ही नहीं है मेरे बारे में. I feel only my close friends and family they know कि मैं बहुत sweet हूँ. अच्छा जी, ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह, thank you so much. सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। अब तक जितना भी ये शो आया मैंने पूरा देखा और मुझे लगता है ये वाला शो अर्जुन, अरबाज और आरुष इन तीनों में से एक बंदा जीतेगा, क्योंकि ये तीनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सो दैट्स इट, बाय बाय।